Hello students, today we will study our chapter number 3rd for class 8 for subject English. In the previous video we study our half story of chapter. Now we will read the half story of the chapter. Let's get started. Shivaji will soon be shifting here with the family, one shopkeeper said to the other. मतलब कि वो जो दुकानदार है, दुकानदार ने दूसरे दुकानदार से कहा शिवाजी जल्द ही अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आने वाले हैं. दैट इज ओनली एक्सपेक्टेड नाउ दैट द फोर्टिफिकेशन इज ऑलमोस्ट ओवर, रिप्लाइड द अदर. तो दूसरा दुकानदार है वो कहता है केवल अपेक्षित है, अब जब किला लगभग समाप्त हो गया है, दूसरे ने उत्तर दिया. Balu was about to leave when the shopkeeper's word made him stop in his track. बालू जाने ही वाला था कि दुकानदार की बातों ने उसे रास्ते में ही रोक लिया. Shivaji not completely satisfied with the fortification, you know. He think there still might be a secret doorway through which some enemy could sneak in. शिवाजी जो है वो पूरी तरह से किले के कार्य से संतुष्ट नहीं है, आप जानते हैं. उन्हें लगता है कि अभी भी एक गुप्त द्वार हो सकता था जिसके माध्यम से कोई दुश्मन घुस सकता है. बालू स्टूड स्टिल ऑलमोस्ट नॉट डेयरिंग टू ब्रीथ. बालू स्थिर खड़ा था और लगभग सांस नहीं के बराबर, उसमें सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी. हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम हुआ? Haven't you heard Shivaji has announced a big prize for anyone who can enter the fort through any path except the main gates of the fort. तो जो दूसरा आदमी है वो कहता है क्या आपने नहीं सुना कि शिवाजी ने किले के मुख्य द्वार को छोड़कर किसी भी रास्ते से किले में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की है. Balu walked away, his brain in a turmoil. A big prize, the word echoing in his head. Here was a chance to get rich, but that would mean giving up a secret he had hugged to himself for so long. बालू वहाँ से चला गया और उसके दिमाग में वही उथल पुथल चल रही थी कि बड़ा पुरस्कार. उसके सिर में वही शब्द गूंज रहे थे. वो सोच रहा था कि ये अमीर बनने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि ऐसा रहस्य जो वो अभी उसे छोड़ना पड़ेगा. उसने लंबे समय तक अपने आप को गले से लगा रखा था. He did not want to tell anyone his precious secret, not for all the money in the world. He was still thinking about it when he reached home. वो अपना अनमोल रहस्य किसी को भी बताना नहीं चाहता था. दुनिया के सारे पैसे भी उसे मिल जाए तो भी वो ये सब बताना किसी को नहीं चाहता था. वो घर पहुंचने तक भी यही बातें सोच रहा था. Have you heard Shivaji's proclamation? His mother asked as soon as she saw. तो वो जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि तुमने शिवाजी की उद्घोषणा को सुना? Word had spread fast and everyone in the village now knew about it. गांव में सभी को इस बारे में पता चल चुका था. बहुत तेजी से ये बात फैल चुकी थी. The prize is a bag of gold coin and a heavy gold bracelet, she was saying. Do you think anyone will win the prize? He heard the longing in his mother's voice, looked again at her bare arms, and made up his mind he would get the bracelet for his mother, even if it meant sacrificing his secret. तो पुरस्कार में सोने के सिक्के का एक थैला और एक भारी सोने का कंगन था, ऐसा उसकी माँ उसे कह रही है.
तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस पुरस्कार को कोई जीत सकेगा? फिर इस बात को सुनते हुए वो अपनी माँ की आवाज़ में लालसा समझ रहा था और उसकी हाथों को देख रहा था जो कि खाली थे। वो अपना मन बना रहा था कि वो अपनी माँ के लिए इस कंगन को प्राप्त करेगा, पर भले ही इसका मतलब उसका रहस्य त्याग करना ही क्यों ना हो। In the evening he sat up and made a big colorful banner. The next morning with the flag in his hand he presented himself to शिवाजी। वो शाम को वह बैठा और खड़ा रह एक रंगीन बैनर बना रहा था। अगली सुबह हाथ में उस झंडे को लेकर वो खुद ही शिवाजी के सामने पेश हुआ। Shivaji was amused when Balu claimed that he knew a hidden route to the fort. Even at that moment, hundreds of Maratha soldiers were combing the mountain side unsuccessfully, and Shivaji was almost certain now that there was no hidden path. शिवाजी खुश हुए जब बालू ने उनसे यह दावा किया कि किले में एक छिपा हुआ मार्ग वो जानता है। उस समय भी सैकड़ों मराठा सैनिक असफल रूप से पहाड़ की तलाशी ले रहे थे और शिवाजी अब लगभग निश्चित हो चुके थे कि अब कोई भी छुपा हुआ रास्ता नहीं रह गया है। But he did not want to disappoint the boy, so he gave him permission to try, and Balu scampered off with the flag in his hand and disappeared among the tree. लेकिन शिवाजी जो थे वो बालू को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे कोशिश करने की अनुमति दे दी और बालू हाथ में झंडा लेकर भाग गया और बीच में गायब हो गया और वो पेड़ के ऊपर उसने उस झंडे को लगा दिया। शिवाजी asked one of his men, who is the young fellow? My lord, the boy is a Mahar by caste and he lives with his mother in the village. शिवाजी ने अपने आदमी से पूछा कि ये युवा कौन है? मेरे भगवान तो वो जो उसके आदमी से उन्होंने पूछा था, तो आदमी कहता है, माय लॉर्ड, ये लड़का जाति से महार है और गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। They soon forgot about the boy and began to discuss state matter. A little later, one of the ministers looked up and cried, "Impossible!" Everyone, including Shivaji, turned to look, and what they saw made them gasp in amazement. For right up on the summit, they saw a figure waving a flag, the flag of the Mahar boy. वे जल्द ही लड़के के बारे में भूल गए और राज्य के मामलों पर चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्रियों में से एक ने ऊपर देखा और चिल्लाया, असंभव! शिवाजी सहित सभी ने मुड़कर देखा और उन्होंने जो देखा वह उन्हें विस्मय में डाल रहा था, क्योंकि शिखर के ठीक ऊपर उन्होंने एक व्यक्ति को एक झंडा लहराते हुए देखा। महार लोगों का जो झंडा होता है वो। Balu was called the Shivaji with his own hand gave him the promised prize. बालू को बुलाया गया और शिवाजी ने अपने हाथों से उसे वादा किया हुआ पुरस्कार दिया। In the evening, when Balu gave his mother the bag of gold and slipped the gold bracelet round her wrist, she was so overwhelmed that tears of joy rolled down her cheeks. Balu looked at his mother's face and realized that the sacrifice he had made was nothing compared to the happiness he had given to his mother. फिर शाम को जब बालू अपनी माँ
को सोने से भरा हुआ थैला देता है और उसकी कलाई पर ब्रेसलेट पहनाता है तो वो अभिभूत हो जाती है और खुशी के आंसू उसके गालों से नीचे गिरने लगते हैं। बालू अपनी माँ के चेहरे पर उस खुशी को देखकर और उस खुशी को महसूस करते हुए सोचता है कि मैंने जो बलिदान दिया है माँ की खुशी की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। That very day शिवाजी had the path closed by a gate. उसी दिन शिवाजी ने मार्ग को एक द्वार से बंद कर दिया था। The gate still stand in the रायगढ़ फोर्ट and is called the चोर दरवाजा। वो द्वार अभी भी रायगढ़ के किले में खड़ा है, अभी भी उस किले में है और वो चोर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी रायगढ़ फोर्ट की, रायगढ़ के किले की कहानी।